नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में एक समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्योपुर जिले के विजयपुर से 6 बार के विधायक रावत ने 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ दी थी और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि रावत भले ही भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। एक चुनावी रैली में भाजपा में शामिल होने के बाद भी रावत सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा बनने की पुष्टि करने से झिझक रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर 2023 को पद संभालने वाले मुख्यमंत्री यादव ने 25 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल में 28 विधायकों को शामिल किया था। रावत के शपथ लेने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। वहीं भाजपा नेता रामनिवास रावत के मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि वो एक अनुभवी नेता हैं और मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज माननीय रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। एक अनुभवी नेता मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे, उनको मेरी शुभकामनाएं। आज देश प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाली गढ़ाकोटा की भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा के पहले तीनों रथों की मरम्मत की गई थी। साथ ही भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए गए और मालपुआ तैयार किया गया। देर रात 12 बजे महाआरती और कीर्तन हुआ। पटेरिया स्थित जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ स्वामी की परंपरागत तरीके से रथ यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। तीनों रथों पर अलग अलग विराजमान होकर बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी नगर भ्रमण के लिए निकले थे। सबसे प्राचीनतम हमारी यह रथ यात्रा है, 250 से ज्यादा वर्ष की। वहीं शाजापुर में भी हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए भी लोग ललायित रहे। नगर के डांसी क्षेत्र में स्थित जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलदाऊ की प्रतिमाओं को भावसार मोहल्ला स्थित धर्मशाला में लाया गया। यहाँ पर मां हिंगलाज माता मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आरती विधि विधान से की गई। रथ यात्रा को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट रहा। पूरी रथ यात्रा के दौरान पुलिस के जवान व्यवस्था संभालते रहे। चित्रकूट के मझगांवा थाना क्षेत्र स्थित तूरा गांव के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए मझगांवा सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर पन्ना में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को नए कानून के तहत पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए पैसे और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद की गई है। पन्ना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। परसों रात में एक व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके दोस्त के साथ कुछ 2 लोगों ने पैसे छुड़ा लिए हैं और मारपीट की है, जिस पर से अपराध कायम किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन में उसमें आरोपियों को आज गिरफ्तार किए जाकर न्यायालय पेश किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटे हुए रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। हाँ, कितने आरोपी हैं? ये आरोपी एक खजवी कोडार का रहने वाला था और एक दिलांजा।
अमरवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम तेदनी में लगभग 30 से अधिक लोगों की बीमार होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। तत्काल अमरवाड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पहुंचकर कैंप लगाया। बताया जा रहा है कि यहां लगभग 15 से 20 परिवार हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों का मलेरिया चेक किया गया तो नेगेटिव निकला है। यहां रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें हाथ पैर में अकड़न हो रही थी और बुखार भी आ रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पैर में जकड़न भी आ रही थी, जिसके चलते परेशानी हो रही थी। इस गांव में लगभग 25 से 30 लोग बीमार हैं। डॉक्टर ने बताया कि गांव के कुछ लोग बीमार होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही गांव में मेडिकल टीम ने निरीक्षण किया और कुछ लोगों को फीवर ज्वाइंट में तकलीफ सामने आई है। कुछ लोगों का मलेरिया टेस्ट किया गया लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई है। फिलहाल ग्रामीणों को दवाइयां दी गई है। सीहोर कोतवाली पुलिस ने झूठी लूट की कहानी रचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 युवकों ने अपनी लूट की एक झूठी कहानी रची थी, जहां युवकों ने खुद को चोट पहुंचाई थी और झूठी लूट की कहानी सीहोर पुलिस को सुनाई थी। मामले में सीहोर पुलिस ने बारीकी से जांच की तो आरोपियों की झूठी कहानी सामने आ गई और पुलिस के सामने आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल आरोपी व्यक्ति आवेदक बनकर पुलिस के सामने आया और रिपोर्ट दर्ज कराएगी। उसके साथी अभी मालवीय के साथ 4 से 5 लोगों ने सीहोर के ईदगाह के पास मारपीट कर 5 लाख की लूट कर ली है। आरोपियों ने पुलिस को आवेदन देकर बताया कि वह सीहोर में अपने पिकअप वाहन से मेहता सेल्स नगर इंदौर से माल लेकर डिलीवरी करने सीहोर आया था। माल डिलीवरी के बाद वह 5 लाख का भुगतान लेकर वापस इंदौर जा रहा था। इसी दौरान सीहोर के गणेश मंदिर के पास स्थित ईदगाह के पास 4 से 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उनके पास रखे 5 लाख रुपए और मोबाइल लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही सीहोर पुलिस सक्रिय हो गई और घटना की बारीकी से जांच शुरू कर दी, जिसके बाद झूठी लूट की कहानी रचने का पर्दाफाश हो गया। सर, ये लूट का मामला ऐसा है कि मेरी दुकान से मेरे को माल आया। मैंने ये इसको ड्राइवर को पेमेंट दिया और पेमेंट देने के बाद में यहाँ से दुकान से निकलने के बाद में 15 मिनट के बाद ये वारदात हो गई। घटना ये घटी था। वहाँ से जाने के बाद में इसने इसके पापा को फ़ोन लगाया वहाँ से किसी के नंबर से कि ये सीधी घटना हो गई। इसके पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि साहब देखिए साहब संदेश के तो कुछ हो गया है, तो आप वहाँ किसी को भेजिए। तो मैंने वहाँ से मेरी दुकान का लड़का है, काम करता है मेरे, मैंने उसको भेजा उसके वारदात को देखने के लिए, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वहाँ से उसको लेके सही को थाना कोतवाली में फरियादी संदेश जैन निवासी इंदौर ने स्वयं आकर रिपोर्ट की थी कि वह रात्रि में मेहता सेल्स इंदौर से अपनी लोडिंग गाड़ी में पाइप भर कर लाया था। यहाँ उसने ताहिर भाई के यहाँ उसकी सप्लाई की और ताहिर से उसको 5 लाख रुपए का पेमेंट मिला था। 5 लाख रुपए का पेमेंट लेकर जब वह वापस इंदौर जा रहा था तो ईदगाह पर 4 लोगों ने उसको रोककर पत्थर और चाकुओं से हमला करके उसके 5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और फरियादी का मेडिकल कराया। चूँकि उसकी चोट थोड़ी संदिग्ध लग रही थी तो हम लोगों ने भी डॉक्टर से क्वेरी की कि क्या यह सेल्फ मेड हो सकती है, तो डॉक्टर ने भी इसको सेल्फ मेड बताया। उसके बाद फरियादी को ले जाकर घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। फरियादी बार बार अपने बयान बदल रहा था। फिर हम लोगों ने जब साइबर से इसका टेक्निकल डाटा मांगा मूवमेंट का, तो ये स्पष्ट हो गया कि फरियादी अपने साथ एक मित्र को लेकर आया था और मित्र जब हमने उसके मित्र को पकड़ा तो उसने गुनाह कबूल किया और मित्र के घर से हमने 5 लाख रुपए और फरियादी का मोबाइल जब्त कर लिया है। इसमें फरियादी और उसका जो फ्रेंड है दोनों ही मिले हुए हैं और पैसा हजम करने की नियत से उसने झूठी गायबी कराई। सब सीहोर के रहने वाले हैं कि बाहर के? ये दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। सर, मित्र साथ में था क्या उनके साथ? हाँ, मित्र भी साथ में था, साथ में ही आया था। रायसेन जिले के सिलवानी के साईखेड़ा में 2 दिन पहले सरपंच के खेत में मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां सरपंच सहित सभी ग्रामीणों ने सचिव हनुमत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव द्वारा सरपंच को सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वहीं खेत में गड़ा मिला पशु आहार भी सचिव द्वारा ही रखा गया है। सरपंच माधव सिंह रघुवंशी और ग्रामीणों का कहना है कि सचिव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा लगते रहे हैं, इसके बावजूद भी उन पर उनके रसूख के कारण कार्रवाई नहीं होती है। लोगों ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
जी, मैं ग्राम पंचायत साईंखेड़ा में सफाई का काम करती हूँ। जी, सचिव साहब बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। 10 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी है और हम बोलते हैं तनख्वाह का तो बोलते हैं कि तुमको नौकरी से हटा दिया है। जी सर, और धमकी देते हैं, मारने को भी धमकी देते हैं और गाली भी देते हैं हमें। आपने इसकी शिकायत कहीं की है अभी? जी, हमने शिकायत की थी 181 पे। सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, उसकी कार्रवाई हुई तो बोले के लगे कि आप शिकायत वापस ले लो, हम आपका भुगतान करवा देंगे। पर सभी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नए सचिव साहब आए तो उन्होंने बोला कि उनकी वो क्या बोलते हैं DST वो बंद करवा दी है सचिव साहब ने। मैं सर ग्राम पंचायत साईंखेड़ा में सफाई का कार्य करता हूँ जी। तो 10 महीने से मेरा वेतन नहीं मिला जी, और सचिव साहब से मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें हम नौकरी से भगा दिया। वो काम करा रहे हैं बराबर? काम करा रहे जी, और ऐसा है कि साहब हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं और आज आपने भगा रहे हैं। बिना किसी सूचना के हटाया क्या? बस ये बोलते, हम तनख्वाह के बोलते तो बोलते तुम्हें नौकरी से हटा दिया। साहब ऐसा होता है क्या, नौकरी से हटा दिया? एक तो हमारा हक मांग रहे हैं, ऊपर से ऐसा और बोल रहा है। साईंखेड़ा में कुछ दिन से देखा जा रहा है सरपंच और जो सचिव साहब हैं, थोड़ा सा ऐसा क्या चल रहा है तो गांव का विकास ही गड़बड़ हो रहा है। सरपंच साहब को मैं बरामद देखता था, गौशाला में अच्छा काम सब बढ़िया चल रहा था। अभी कुछ दिन से ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सरपंच साहब के जब हैंड ओवर था तो बढ़िया काम चल रहा था। अभी सुनने में आया कि उनके ऊपर जो गौ के लिए चरी वगैरह आती है उसमें उनको फंसाया गया, उनके खेत पे रखा गया। ये मैंने सब देखा सुना तो मेरे को भी अचंभा हुआ कि सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं। सरपंच साहब को भी 1 ही साल हुआ है, बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन ये अचानक पता नहीं कौन सी विधा चल रही है, बीच में सब माहौल एकदम गड़बड़ हो रहा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे खेत में मुझे ही नहीं पता कि पशु आहार डला है। इनको कैसे पता कि ये पशु आहार डला? इनने खुद डलवा के इसका वीडियो बनवाया है। और ये सचिव साहब की तानाशाही बहुत पहले से, ये जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ इनकी गुंडागिर्दी देख लो, तानाशाही, ये उनका मतलब षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो रच रहा है। पहले से ही इनसे इनकी जांच हुई है ना, वो इसमें ये अपने क्या बोलते हैं निलंबित, मतलब ये वित्तीय पावर छिन गए इनके। अब ये भी इनको कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है तो उस वजह से और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। 1/7/2024 को मैंने ये गौशाला प्रकाश कौन सा समूह है उसको सौंप दी है, और अब ये 5 तारीख की ये बात आ रही है। अब आप ही बताएं कि मैं कहाँ से उसका जिम्मेदार। क्या कहना चाहते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल पूरा सचिव द्वारा मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं वो, और वे कुल मिलाकर ये मान लो का पूरा फर्जी वीडियो बनवा के ये सब करके मुझे फंसाना चाह रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुना कलेक्टर के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दिए गए निर्देश पर जिले में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का काम जारी है। इसी को लेकर गुना के आरोन बस स्टैंड का अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने 10 से 12 कच्चे और पक्की दुकानें और गुमटियां रखकर लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था। कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड का MPRD के माध्यम से सौंदर्यीकरण का काम करवाया जाना है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण वाली जगह पर JCB की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। अभी लगभग 20 दिन पूर्व जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, और जो स्थायी रूप से गुमटी रखी थी इन्हें भी बोला गया था कि आप इन्हें 4-5 दिन का टाइम दिया था हटाने के लिए, लेकिन हटा नहीं रहे थे। फिर परसों भी हमने अनाउंसमेंट करवाया, कल भी करवाया, तो फिर आज जब नहीं हट पा रहे थे तो फिर पूरा प्रशासन आज हटाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, और जिन अधिकांश लोग अपना सामान स्वयं ले गए, जो गुमटी रखी थी उन्हें हमने JCB से हटवा दिया है। अब आगे क्या प्लानिंग है सर? आगे का प्लानिंग के लिए आदरणीय कलेक्टर सर द्वारा पूरे में डामरीकरण का एक वो रखा है, इस विभाग से करवा रहे हैं अभी, ताकि पूरा बस स्टैंड सुचारू रूप से संचालित। सिवनी जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर लखना दौन विधानसभा में आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं जहां ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। मामला घनसौर ब्लॉक के तखनी टोला गांव का है, जहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा हैंडपंप तो लगा दिए गए पर वह बंद है, और जो सरकारी कुएं हैं उनमें गंदा पानी भरा हुआ है। वहीं गांव के लोग सालों से मजबूरन इसी तरह का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनको ये पानी पीने की आदत पड़ गई है, इससे उनके बच्चे बीमार तो होते हैं पर मजबूरन यही पानी पीना पड़ता है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब जब सूचना मिली है तो हम गांव में जाकर केमिकल और
पाउडर कुएं में डाल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक लोग गंदा पानी पीने को मजबूर रहेंगे और गांव तक शुद्ध पेयजल कब तक पहुंचेगा। अब जाए तो है पानी, अब डूहरू है जाए तो पानी है, कंदीच का तो पी रहे हैं और का अब कहाँ की पानी की साधन रहे। अब जाए तो है पानी, अब डूहरू है जाए तो पानी है, कंदीच का तो पी रहे हैं और का अब कहाँ की पानी की साधन। सही है, ग्राम पंचायत से बना है कुआं, तो यहीं पानी पीते हैं और यहीं के नहाना धोना सभी उपयोग। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज में राशन वितरण में अनियमितता और मिलावट का मामला सामने आया है, जहां लाभार्थियों को राशन वितरण योजना के तहत वितरित किए गए चावल में पिसा हुआ नमक पाया गया। जब लाभार्थियों द्वारा चावल की सफाई की गई तो 5 किलो चावल में लगभग आधा से 1 किलो पिसा हुआ नमक निकला। वार्ड नंबर 5 के लाभार्थियों ने इस मामले की सूचना स्थानीय वार्ड पार्षद को दी, जिसके बाद वार्ड पार्षद पति और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलाल लखेरा द्वारा पूरे मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। उसके बाद एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों से बात कर पूरे मामले को समझा और पंचनामा तैयार किया। लाभार्थियों का आरोप है कि यहां नियमित रूप से न तो राशन वितरण किया जाता है और राशन वितरण करने वाले कर्मचारी लाभार्थियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आज सुबह इस मोहल्ले से लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि जो गल्ला वितरण होता है, शासन द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, फ्री मुफ्त अनाज और चावल और इत्यादि दिया जाता है, तो इन लोगों ने बताया कि चावल में नमक बहुत मात्रा में निकल रहा है। तो सभी लोगों ने जुड़ के हमें बुलाया, हम आए। इस मौके पे हमने देखा कि प्रत्येक जो हितग्राही है उनके में 5 किलो में 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो चावल में नमक निकल रहा है। तो हमने सबका निकला, पूरे मोहल्ले में जब एक दूसरे ने सबका देखा तो उनके सबके में निकल रहा है। तो यह का नाम से सबके में यह घटना घटी है। अब इससे होता क्या है कि यह नुकसान भी करता है, अधिक मात्रा में है। अगर चावल ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो शीत भी होगी इससे। तो यह तत्कालिक जिसने भी किया हो अभी का मिलाया हुआ है, कैसे पूर्व से मिला होता तो वो गल जाता अभी तक। तो ऐसी घटना देखी है, तो इसमें हमने बुलाया, पत्रकार साथियों को भी सूचना मिली, वो भी आए। तहसीलदार से एसडीएम से बात हुई है, उन्होंने अपने अधिकारी अमलाओं का भेजा है और पंचनामा बन रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो गड़बड़ियां की है उन पर कार्रवाई हो। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।